गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वाटर फैमिली। 7 AM पर हम आपको देते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बाकी के जितने और प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। पहला ही क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। 50 से ज़्यादा बार मैं करा चुका हूँ इसे रिपीट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, पहली बात, ठीक है। तो धातु कैसी है? मूल धातु। प्रेरणार्थक होता है करवाना, बनवाना, इस तरीके से। मैं मोहन से किताब पढ़वाता हूँ, मैं सोहन से पत्र लिखवाता हूँ, ये होती है प्रेरणार्थक। यौगिक होती हैं जहाँ दो धातु मिलती हैं, ठीक है। नाम धातु होती है हत्याना, लत्याना, बत्याना, इस तरीके की होती हैं, ठीक है। मूल धातु जैसे देखो कर, जैसे चल है, चल में ना जोड़ दूंगा तो चलना हो जाएगा ना, इसी तरीके से ये होती है मूल धातु। इससे छोटी नहीं हो सकती है, इसमें आप कोई कटिंग नहीं कर सकते, आप ऐसे समझ लो। दूसरा क्वेश्चन है, औलाद किस भाषा का शब्द है? देखो मुझ पे नहीं आया औलाद, मगर मैंने कैसे सोचा। पुर्तगाली में तो हम आलपिन, गमला, चाबी, अलमारी ये सब करते हैं, तो ये तो है नहीं है। तुर्की में हम क्या करते हैं? कैंची, बारूद वगैरह करते हैं, तो ये भी नहीं है। हिंदी में औलाद नहीं है। अब एक चीज़ और बता दूँ, चलो तुम्हें ये तरीका बता दूँ। ये ट्रिक है, अगर जो आता है ना, ओ जो आता है, जो ज़्यादातर अरबी में आता है, 98%, 2% तो आपके बात चलते हैं। जब कुछ ना समझ में आए ना, तो इस तरीके से ट्रिक निकालना, ठीक है। याद कर लो तो बहुत बढ़िया। औलाद किस भाषा का शब्द है? अरबी का है। चाय और लीची याद कर लो, ये चीनी भाषा के, और जापानी का रिक्शा। अपने आप इतने में से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अति प्लस उक्ति। अति प्लस उक्ति क्या होती है? अत्युक्ति होती है। यण स्वर संधि का यण। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है शिवप्रिय, और जबकि हम लोग शिवप्रिय सोच सकते हैं क्योंकि शिव के बहुत अच्छे भक्त थे। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया था तब परशुराम आ गए थे ना। और परशुराम की प्रतीक्षा एक जो है लेख, वो किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ये याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और हुंकार भी है इनका, तो ऐसे थोड़ा याद करना। और ये कौन सा नहीं है इनका पर्यायवाची? बी नहीं है, बाकी सब है। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय, ये सब है। नेक्स्ट है, किसमें किस पद में तत्पुरुष समास है? देखो कल ही मैंने कराया था शायद इस तरीके का क्वेश्चन। धर्म और अधर्म द्वंद्व हो गया। अनुदिन, अनुदिनों तो होता नहीं कुछ, तो अनुदिन क्या हो गया? अव्ययभाव हो गया। द्विरुक्ति होती है, पहला पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, या पूर्व पद प्रधान होता है, इस तरीके से आते हैं अव्ययभाव। नवरात्र क्या होता है? ये तो आपका हो गया बहुब्री समास। स्पेशल होते हैं नवरात्र, ऐसा तो है नहीं किसी भी 9 दिन को नवरात्र नहीं बोलते आप, स्पेशल आते हैं। जो चीज़ स्पेशल आती है ना, ऐसे सोच लिया करो कि ये चीज़ स्पेशल होती है या नहीं होती। जो स्पेशल होती है वो बहुब्री में भेज दिया करो। पद को गत, पद को गत, ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द चुनो। देखो मैंने कितनी बार बताया इस तरीके का चंद्र बिंदु किसमें आता है? तद्भव में, तो ये तो होगा नहीं। अब चांस हो गए 33.5% के। अब मैंने खा बताया, खा किस में आता है? तद्भव में आता है, तो ये भी नहीं होगा। 50% चांस हो गए कि आप सही करोगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो गली, गली तो आप दिन में 50 बार बोलते हो कि इस गली, इस गली, इस गली। अगर ये तत्सम होता तो इतना टफ होता, आप बोलते ही नहीं इसे। जो तत्सम होते हैं ना, आप उसे डेली लाइफ में नहीं बोलते हो, तो कौन सा बच गया? भविष्य बच गया। और वैसे भी इस तरीके भविष्य आदर्श आ रहा है ज़्यादातर, ये ना तत्सम में आता है। खटोला, आप बोल के देखो, कई बार बोलोगे ना अपने आप। जो प्रत्यय किस में लगते हैं? पीछे लगते हैं। पहले तो मैंने ये बताया आपको, प्रत्यय पीछे लगते हैं, इनका खुद का अर्थ नहीं होता, ठीक है। और मेन जो प्रत्यय वो दो हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा में लगते हैं। कृत प्रत्यय के 28 प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय, इतना समझ गया। अब खटोला, खटोला, ओला, ओला आ रहा है ना, तो क्या है? ओला। अब ये ओला वो गाड़ी में समझ लेना। जो क्रिया कर्म के बोध नहीं कराती, जो कर्म का बोध नहीं कराएगी वो कर्मक हो गई। इसमें क्या सोचने की भी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। और एक चीज़ और याद रखना, जो आपकी स्वाभाविक क्रिया होती है ना, हंसना, दौड़ना और सोना, ये आपकी अकर्मक होती हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, वो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। क्योंकि उड़ना क्या है? उनका स्वभाव है, तो स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती है, और जिसमें कर्म नहीं होता वो भी अकर्मक होती है। इस तरीके से आता हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ आज मैं। एक होता है अवस्था,
एक होता है आयु। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आयु कितनी है, तो आप कह देते हो कि जैसे मेरी है 25 साल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी आयु 25 है, मैं कहूँगा मेरी अवस्था 25 है। अगर मेरी आयु 25 होती है तो मैं 25 साल पे मर जाता। आयु मतलब होता है उस उतना ही जियोगे आप, यहाँ पे आप मर जाओगे। अवस्था मतलब जितना आपका समय गुजर चुका है, मतलब जितना समय आपने पृथ्वी पर व्यतीत कर दिया है वो होती है अवस्था। तो याद रखना आयु और अवस्था का डिफरेंस। लोग गलत पूछते हैं, आयु अवस्था पूछनी चाहिए, ठीक है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। देखो पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है तो प्रश्न करते निज से, इस तरीके से 6 होते हैं, बता दी। गुणवाचक क्या होता है? विशेषण होता है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनाम, 4 तरीके ये होते हैं आपके विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है? स्थान, काल, रीत, परमार्थ, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो डी इसका अलग हो जाएगा, गुणवाचक नहीं होता, ठीक है। विभाषा क्या होता है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। और हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी की बोलियाँ हैं आपकी 18 और उपभाषाएँ आपकी 5। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भक्ति रस का स्थायी भाव। अब देखो भक्ति रस का आपको न ध्यान आ रहा हो तो रति किसका बताया? श्रृंगार का बताया ना। निर्वेद मैंने शांत का बताया ना। पुत्र स्नेह बात्सल्य से रिलेटेड है। कौन सा बच गया? भगवत प्रेम बच गया। अब देखो भक्ति करते हैं ना, भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो वो सब भक्ति से रिलेटेड है, इस तरीके से याद रख लो। जो आपके रस होते हैं ये 9 होते हैं, भरत मुनि ने 8 माने। और एक क्वेश्चन और कर लेना, चलो कल पढ़ा था मैंने, कि जो विराम चिन्ह होते हैं ना वो भी भरत मुनि ने आपके ना 20 माने। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, तो इसे भी लिख लेना कि कितने विराम चिन्ह माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है? देखो फिर वही बात, फूल धूल गे, ये देह कभी नहीं कहते आप, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देह हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विलोम गलत है? देखो मुख का वाचाल होता है, मतलब मुख होता है जो शांत रहे, वाचाल मतलब जो ज़्यादा बोलता रहता है, संपन्न मतलब जिस पे सब कुछ, विपन्न मतलब जिसके पास नहीं है, सम्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब जो सामने नहीं, मितव्ययी का हो गया अपव्ययी जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, और अपव्ययी होता है, मितव्ययी होता है जो सबसे कम खर्च करता है, अपव्ययी होता है जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, इसलिए ये विलोम गलत है, ठीक है। और क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप। चलो मैंने आज ना कुछ पत्रिका वगैरह क्वेश्चन ले लिए इसमें। हिंदी प्रदीप किसकी है? हिंदी प्रदीप है बालक, इस तरीके से याद रखो। प्रदीप क्या है? बालक का नाम होता है ना, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड वाली पत्रिका आज पूछा है। आनंद कादम्बिनी, आनंद किस में आता है? आनंद आता है प्रेम में, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती थी? देखो अपनी अपनी मर्जी है, कोई हर चीज़ में आनंद लेता है, कोई सुख में भी आनंद नहीं ले पाता है, तो मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणीय, रमणीय में अनीय प्रत्यय होता है, क्या होता है? अनीय। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। नेक्स्ट है आपका तद्भव। तद्भव पत्रिका ना ये लखनऊ से होती थी, और इनके जो संपादक है ना वो आपके कौन है? ये अखिलेश, समाजवादी पार्टी वाले मत कर देना, मगर याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ये भी तद्भव पत्रिका अखिलेश की है। नेक्स्ट है नई कविता। नई कविता कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये आपकी इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम पत्र, ये उद्दंड मार्तंड, ये भी बहुत पूछा गया। काशी नागरी पिचारणी 1893, मोस्ट रिपीटेड। नेक्स्ट है अधिसूचना किसमें? अधिसूचना किसमें जारी होती है? राजपत्र में ही तो होती है। क्या अधिसूचना जारी की जा रही है कि ऐसे कोई संविधान संशोधन वगैरह हो गया तो सब राजपत्र में निकलती है, ठीक है। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की, वो नहीं पढ़ते आप एडिटोरियल इंग्लिश में, जो इंग्लिश में एडिटोरियल होता है ना, संपादकीय पत्र, उसे ही तो कहते हैं, जो लेखक अपनी खुद की राय देता है। हिंदी की कक्षा में प्राय, चलो अब ये पेडागोजी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे जो KBS वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, वो पेडागोजी देख लिया करो, काम आएगी आप लोगों के। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग स्वतंत्र हैं। और अगर केवल ग्रामर ही देखनी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पेडागोजी का। 25 क्वेश्चन है आज। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इसका क्या हो जाएगा? डी। जिनकी मातृभाषा और हिंदी में अंतर है वो कठिनाई करेंगे, क्योंकि ईजी नहीं है, 52 वर्ड है, इतना आसान नहीं है।
अच्छा तुम्हें एक चीज़ और बताऊँ, जो चाइना की नहीं है मंदारिन, उसमें 200 प्लस वर्ड हैं। सोचो, हम तो 52 में परेशान हो जाते हैं इंग्लिश सीखने में, 26 में परेशान हो जाते हैं, ये 200 कैसे करते होंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट था, इसे देख मतलब ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। भाषा शिक्षण में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? देखो, दो तरीके से सीखते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होती है जिसमें सीधे सेंटेंस रटाए जाते हैं, आपको सेंटेंस बोलना सिखाया जाता है। एक अप्रत्यक्ष ये होती है जैसे ग्रामर वगैरह हमें जो शुरू से सिखाई जा रही है ना, अनुवाद कर करके मातृभाषा में बता के। तो कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाएगा? ये होगी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट सेंटेंस बताए जाते हैं, आपकी मातृभाषा कोई मतलब नहीं होता है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषाई परिवेश जरूरी है ना, समृद्ध होना चाहिए, और भाषाई वातावरण होना चाहिए। नियम व्याकरण के इतना जरूरी तो है ना, भाषा सिखा रहे हो, घर पे कोई नियम सिखाए जाते हैं फिर भी भाषा सीख जाते हो ना, इस तरीके से सोचो ना। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक ज्ञान तो होता है ना बच्चे को, व्यवहारिक ज्ञान ना होता तो पानी को मम कह के ना पूछता। तो थोड़ा सा कोरी स्लेट होते हैं। कोरी स्लेट उसने बोला है, जॉन लॉक ने, ये और बता दूं, जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा कोरी स्लेट होता है, उसको जिस तरीके से मट्टी में, मतलब जैसे मट्टी होती है ना, कुम्हार उसे जैसा बर्तन बनाना चाहे वैसा बना देता है, घड़ा बना देता है, कुल्हड़ बना देता है। तो जैसा बच्चा है वो कोरी स्लेट है, कुछ भी बना सकते हो आप उसे, चोर से लेकर डकैत तक, IAS से लेकर PCS तक और टीचर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? A है 4 का। नेहा अपनी कक्षा में कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों, कोई लड़का है या लड़की है, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, आप भाषा सिखा रहे हो उसे, तो क्या करोगे? लक्ष्य भाषा के शब्द, लक्ष्य भाषा मतलब जो भाषा तुम सिखाना चाह रहे हो उसके शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उस वाक्य को दोहरा दो। जैसे उसने कहा, किसी लड़की ने कहा कि मैं जा रही हूँ, तो ये कह दो, अच्छा यू आर गोइंग, इस तरीके से बोल दो। ऐसे मत कहो कि अरे तुम गलत बोल रहे हो या तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से टोकना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सहजता के साथ उसके वाक्य को दोहरा दो लक्ष्य भाषा में। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा में सिखाओ ना। अब बच्चे की मातृभाषा हिंदी, तुम उसे प्राथमिक पर सिखा रहे हो इंग्लिश, तो ना तो बच्चा इंग्लिश सीख पाया ना हिंदी सीख पाया, दोनों में गड़बड़ हो गई। ठीक है, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? भाषा में कमजोर होते हैं, ऐसा तो ही ना, कोई कमजोर ना होता। हमारा बच्चा सबसे बेस्ट होता है, हमेशा याद रखो, सबसे इंटेलिजेंट हमारा बच्चा। द्विभाषी होते हैं? नहीं, बहुभाषी होते हैं। क्या होते हैं? बहुभाषी होते हैं। कितनी भी भाषा सिखा सकते हो बच्चों को। दो भाषा में देखो, द्विभाषी क्या है, आपको ना बंद कर रहा है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग हम पढ़ी होगी ना, उस तरीके से सोचो इसे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस वस्तु को विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ठीक है, इसे देंगे आप। बहुत अलग अलग तरीके के हिंदी के रूप शामिल हो, तो जिससे क्या करेगा बच्चा? प्राथमिक स्तर पर जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट है आपका, चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चोमस्की ने क्या कहा था? यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्सेप्ट दिया था और LED बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, अब तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन अब नहीं देना चाहिए, इसे इतना ज़्यादा पूछा, हर एक टेट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बच्चे की भाषा ही सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चोमस्की कहता है तुम उसे नहीं सिखा रहे, उसमें तो जन्म से ही क्षमता है, वो तो सीख ही जाएगा। 10वां है, भाषा का अस्तित्व या विकास। भाषा का जो अस्तित्व या विकास होगा वो कहाँ होगा? समाज के बाहर नहीं हो सकता। समाज ही क्या करता है? भाषा का विकास करता है। अगर समाज ही बोलना बंद कर दे, इंग्लिश आप लोग बोल, अच्छा ये सोचो, संस्कृत का अस्तित्व कैसे कम होता जा रहा है। आप देखो आसपास कितने कम लोग संस्कृत बोलते हैं, आपके आसपास ढूंढने से ना 100 में से 1 ना मिलेगा। तो क्यों अस्तित्व खत्म हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज ने ना उसको स्वीकारना कम कर दिया है। तो समाज के बाहर भाषा का विकास नहीं हो सकता, समाज में ही हो सकता है। अब देखो, द्वितीय भाषा के रूप में कम कैसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ये तो दे रहा है ए इसका आंसर, मगर मुझे लग रहा है भाषा की परीक्षा। आप लोग अपना बताना, आपकी अपनी राय क्या है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यही बिल्कुल सही आंसर है या ये सही है, ये इस क्वेश्चन को आप अपने नज़रिए से देखना, जितने भी पेडागोजी वाले, कि क्या हो सकता है इसका। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता का आकलन करने में प्रकारपरक पक्षों पर बल देने से आशय, प्रकारपरक पक्षों पर बल देने से आशय क्या होता है? भाषा प्रयोग पर बल देना। ठीक है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, ये होती है बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट करने पर बल देती। समग्र में ना भाषाई विकास को स्पष्ट करो। नेक्स्ट है आपका, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? स्व अभिव्यक्ति तो जानते हैं ना, क्या जानते हैं? स्व अभिव्यक्ति। खुद बोल के तो बता ही देते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे
ऐसे इतना तो बोल ही देते हैं। कभी कभी तो ये भी बोलते हैं बच्चे स्कूल जाने से पहले कि मुझे नहीं जाना स्कूल। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। स्कूल एज कौन सी है? स्कूल कब जाना चालू करता है बच्चा? स्कूल जाना चालू करता है बाल्यावस्था में, याद रखना। अब आप लोग कहोगे 3 साल का बच्चा चला जाता है स्कूल, तो वो स्कूल नहीं होता, वो प्री स्कूल होता है। क्या होता है? प्री स्कूल होता है। तो प्री स्कूल और स्कूल में अंतर है दोनों में। तो याद रखना कि जो 3 से 3 to 5 जाएगा, वो नर्सरी केजी जो जाता है ना, वो प्री स्कूल होता है। स्कूल क्या होता है? फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है। ये भी बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कूल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आजकल नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि बता दूँ तुम्हें। पहली कक्षा में प्रयोग लेने से पहले आमतौर पर बच्चे 100 व्यक्ति जानते हैं, बता दिया ना, 14 का भी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? अनुकरण कराओ, अनुकरण से बच्चा सीख जाता है। अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैंने पढ़ा कि बच्चे ना भाषा कैसे सीखते हैं। अनुकरण के बच्चे भाषा अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ये क्वेश्चन था। तो उसमें ऑप्शन था पूर्ण रूप से सत्य या आंशिक रूप से सत्य। तो आप लोग खुद बताना ये पूर्ण है या आंशिक है। उसमें आंसर दे रखा था आंशिक, ठीक है। मैंने भी बहुत लोगों से बहस करी इस पर, मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो आप लोग भी खुद से थोड़ा सा ट्राई करना है इस क्वेश्चन को कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, पूर्ण रूप से सत्य होगा या आंशिक होगा, ठीक है। कोशिश कर लेना, नहीं तो बाकी मैं खुद ही सर्च कर रहा हूँ, और अच्छा मिलेगा तो आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं खुद भी डेली बहुत पढ़ता हूँ और अभी भी पढ़ रहा हूँ। और आप लोग भी थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अंदर से मोटिवेशन आ जाता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर जब बच्चे ही कम देखें तो फिर लगता है कि किसके लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में इसमें क्या होता है? बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान। देखो, हम हमेशा, ये कहीं पे भी क्वेश्चन लिखा आ जाए, आंसर लिखा आ जाए कि बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान, तो हमेशा सही होगा। बच्चे की मातृभाषा को सम्मान दोगे ही, उसे देते हुए मानक भाषा सिखा दो। ऐसा नहीं है, नकार नहीं दोगे बिल्कुल आप, ठीक है। अब एक अपवाद इसका है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप नहीं यूज करोगे मातृभाषा को, ये अपवाद भी है, तो मैं तुरंत अपवाद भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि, तो थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने। भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने में? देखो, 2011 में भी आया था, 2015 में, दोनों में आया। तो प्रत्यक्ष विधि यही केवल अपवाद है, और कई बार पूछा गया ये अपवाद। मातृभाषा की जरूरत नहीं होती। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, मतलब मातृभाषा का थोड़ा रुकावट, इस तरीके से पूछा है, तो वो थोड़ी आंशिक रूप से होती है, थोड़ा सा फर्क डालती है भाषा सीखने में मातृभाषा। जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप कभी कभी बोल देते हो हिंदी वाले वर्ड भी। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सीखना चाहे तो कंटिन्यू हिंदी बोलो, ऐसा नहीं। व्याघात होता है, थोड़ा सा होता है, आंशिक रूप से होता है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ, देखो ये दोबारा आ गया, अब ये सेकंड पेपर में आ गया। तो देख लो, एक क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये प्रत्यक्ष विधि है, याद कर लो ना। अब तो देखो, प्लीज़ याद कर लेना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ये देखते ही मेरे को सबसे पहले अवसर देखे, अवसर देखे, यही ऑप्शन पढ़ूंगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बच्चे कहते हैं कि कैसे सर 127 या 130 प्लस कैसे स्कोर हो? आपको 130 प्लस स्कोर करना है ना, तो एक एक क्वेश्चन को कम से कम 100 बार पढ़ो, यही एक तरीका है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क की तरीका है। आप लोग सोचो ना कि 10 दिन पढ़ के आप लोग पास हो जाओ, तो वो बहुत ही मुश्किल है। वो लोग केवल आपको गुमराह कर रहे होंगे। बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने ना सुलेख पे बहुत जोर दिया था कि बच्चे का ना राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अब देखो, जो मॉन्टेसरी ना, इन्होंने लिखने पे जोर दिया है कि पहले बच्चा पढ़ना नहीं सीखता, लिखना सीखता है। मॉन्टेसरी का इटली की थी, ये भी आया है क्वेश्चन। ये फ्रोवेल ने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि बच्चा पढ़ना सीखता है। और जो मॉन्टेसरी ने कहा था कि लिखने से पहले भी ना जो खांची बना दो, जैसे ए का खांचा बना दिया ना, उसमें केवल हाथ फिरा के देखा हुआ उसका, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या था? प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा पर किसने जोर दिया? महात्मा गांधी ने। और राइटिंग अच्छी, इस चीज़ पर भी बहुत जोर दिया। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? इसका होगा भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा का आप प्रयोग सिखा दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर कम से कम बोलना सीख जाए बच्चा, अपनी बातों को कह पाए थोड़ा ढंग से। नेक्स्ट है, सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी के वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या होगा?
तो कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे कि इसकी मातृभाषा ये है और वो इस तरीके से नहीं बोल पा रहा, तो उसका मातृभाषा का प्रभाव होता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ना, या आपकी प्रोनाउंसिएशन जो आप बोलते हो ना, वो क्यों उच्चारण गलत होता है, आपकी शुद्ध अशुद्ध क्यों गलत हो, क्योंकि आपकी मातृभाषा में ना उसे गलत बोला जा रहा है, या आपके आसपास के लोग ना उसे गलत बोल रहे हैं। तो और ये देखो इसमें वह लापरवाह, लापरवाह कहाँ होता है बच्चा, बालक तो बड़ा समझदार होता है, ठीक है। सुहेल हिंदी भाषा को नहीं जानता, अगर नहीं जानता तो वो कोई सा भी शब्द नहीं बोलता, केवल इसमें लिख रहा है ने शब्द का ही क्यों प्रयोग किया, सारे शब्द लिख देता, वो तो कहता कि हिंदी के ही नहीं बोलना जानता। तो इस तरीके से भी थोड़ा सेंस लगाया करो कि अगर आप लोग होगे ना बच्चे की जगह, तो आप क्या सोच रहे होगे। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर 10 दिन से नहीं आ रहा तो दनादन डंडा बजा दो, पूछो उससे रीजन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, उच्चारण सुधारने के लिए किन देखो, उच्चारण सुधारने के लिए हमेशा शुरुआत प्रारंभिक से ही करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे माध्यमिक कभी मत करना। पहले मैं भी कंफ्यूज हो जाता, मगर बिल्कुल फिक्स मान लो प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे के उच्चारण को सुधारने का कार्य करेंगे। संस्कृति की दूसरी मंजिल, संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या है, चिंतन मूल्यों का संरक्षक, संस्कृति कला, प्रारंभिक और रूढ़ का आश्रय स्थल, और उपयुक्त सभी हो जाएंगे डी। तो 25 पेडागोजी के करा दिए और 15 कराए थे ग्रामर के। फिर उसके बाद मैंने आपको वो कराई थी कुछ क्या पत्रिका वगैरह से रिलेटेड। तो आपके समथिंग 50+ क्वेश्चन हो गए। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसे कमेंट में पूछ लेना, या कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो आप लोग पूछ लेना, मैं उसे बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा दूंगा आपको। या आपको एक चीज़ और सुनते जाओ, अनसीन अगर पैसेज करने हो, आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को अनसीन पैसेज कराऊँ हिंदी के या इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश है मेरा सब्जेक्ट, तो आप बता देना, इसके मैं अनसीन पैसेज आपको करा दूंगा। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।